गुड मॉर्निंग। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप लोगों का मेरे न्यू ब्लॉग पर स्वागत है। अभी बज रहे हैं 7 और मैं आज 7 बजे सोकर उठी हूँ क्योंकि मैं कल रात में बहुत लेट सोई थी तो इसलिए लेट आज नींद खुली है। और आज हो रही थी रात में बारिश, अभी नहीं है बारिश। मॉर्निंग में खुला हुआ है, मतलब बादल तो है पर बारिश नहीं है अभी। तो बस अब करती हूँ घर का काम। आज है संडे, तो संडे के दिन तो वैसे भी गाइस बहुत स्लो स्लो काम होता है सारे काम। तो बस अब चलते हैं, काम करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। A few moments later. देखिए गाइस, उसके बाद मैंने आरोही के लिए कॉर्न बॉईल किया। आरोही को बहुत पसंद है। हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। आप लोग क्या कर रहे हो गाइस? मुझे आज पता है खाना थोड़ी बना, मैं खाना बना रही हूँ। खाना बना कितने बजे रही हूँ? 2:30 बजे आज, क्योंकि सुबह नाश्ता कर लिया तो भूख नहीं लगी। अभी बन रहे हैं आरोही के लिए, देखिए गैस जल रही है, डोसे, मतलब प्लेन पेपर डोसा बना रही हूँ। उसे पेपर डोसा खाना है और काव्यांश के लिए खिचड़ी बनाने रख रही हूँ। आज कुछ भी काम नहीं किया। आज पता है संडे ऐसे ही जाता है, बहुत बुरा जाता है संडे, बहुत काम होता है। तो बस अब खाना बनाने की तैयारी करें, तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर ब्लॉग भी शूट कर लेते, क्योंकि ब्लॉग शूट नहीं करते हैं तो फिर पता है क्या सोचना पड़ता है, क्या डालें। इसलिए मैंने कहा साथ साथ में ब्लॉग शूट भी कर लेते। तो चलिए गाइस, ये आपको दिख रहा होगा टोस्ट का पैकेट। तो चलिए गाइस, मैं बनाती हूँ आप डोसे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज मैं अब मिल रही हूँ सीधे, क्योंकि अभी मैं काव्यांश को छोड़कर आ गई, पूजा कर ली, नहा के, मतलब जल्दी जल्दी सारे काम किए। और अब जा रही हूँ किचन में खाना बनाने, क्योंकि अभी तक खाना नहीं बनाया और खाना तो बनाना ही पड़ेगा। चाय नाश्ता करके हस्बैंड भी चले गए हैं और अभी बज रहे हैं 10। तो बस अब जाऊँगी किचन में और खाने की तैयारी करती हूँ, क्योंकि खाना बना लेती हूँ। क्योंकि आज मेरा AC सर्विसिंग वाले आएंगे, तो क्योंकि मेरी है ना AC बिल्कुल ठंडा नहीं कर रहा है एक रूम का, तो उनको बुलाया है आज। क्योंकि पूरी पूरी रात AC चल रहा है और ठंडक नहीं हो रही। और ऐसे तो बिल आते हैं 10-10, 11-11 हज़ार रुपये बिल भी जमा करना पड़ रहा है बिजली का, और फिर भी कोई मतलब का नहीं है, फिर दिन का भी चलता है। तो आज वो आने वाले हैं, तो मैंने कहा चलो जब तक जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ, तो फिर वो AC सही भी करवाना होगा, क्लीनिंग वगैरह। तो बस, और फिर अभी थोड़ी देर बाद काव्यांश को लेने भी जाना होगा स्कूल, तो इसलिए फटाफट घर के काम करते हो, फिर मिलते हैं आपसे। आप लोग बने रहिएगा। हेलो गाइस, देखिए मैं अपने बेटे को लेने स्कूल जा रही हूँ इमरजेंसी में, क्योंकि अभी स्कूल से कॉल आया कि उसने, बताती हूँ आगे, अभी रुकिए थोड़ी देर। A few moments later. बताते, थोड़ी आवाज़ आ रही होगी, मैं घर से बाहर हूँ इसलिए। पता है मेरे बेटे ने, जो वहाँ की आंटी हैं जो बच्चों को रखती हैं, उसने उनको भी मारा है आज, और है ना, और प्रिंसिपल जो होती है उनको भी मारा है उसने आज। तो टीचर का वहाँ से फ़ोन आया कि आप काव्यांश के फैमिली से बोल रहे, तो मैंने कहा हाँ। तो कहते हैं आज वो बिल्कुल नहीं रह रहा है, आप आओ उसको लेकर चले जाओ, क्योंकि उसने आज मारा भी है। और फिर आज मैंने उसको ज़्यादा टाइम के लिए छोड़ा था। आज हमने 9 बजे से छोड़ा था उसको 11:30 के लिए, पर 11:30 नहीं बज पाए, उससे पहले लेने जा रही हूँ। और टीचर ने बोल दिया अभी उसको आप 1 ही घंटे छोड़िए, तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो नहीं रह रहा है। तो बस गाइस, पहुँचते हैं स्कूल, फिर बताते हैं लौट के आपको। 2 hours later. हेलो गाइस, काव्यांश को लेकर आ गई। इतनी गर्मी हो रही है, इतनी बारिश होने के बाद भी इतनी गर्मी हो रही थी गाइस, तो काव्यांश को लेकर आ गई घर। और काव्यांश रास्ते में सो गया गोदी में, शायद वो इसीलिए रो रहा होगा आज, कि सोया नहीं था। सुबह 6 बजे या 5 बजे का उठा था, तो इसी कारण से वो रो रहा था। और उसको जो है ना संभालने वाली, इधर नानी बोलते हैं उन्हें, तो वो संभालने वाली थी। तो उनके काफ़ी एज है उनकी, इसने उनके पेट में पैर मार दिया होगा। उनका ऑपरेशन भी हुआ है, तो उनको थोड़ा दर्द वगैरह भी हुआ होगा। और इसने अपनी प्रिंसिपल जो टीचर्स हैं वो, उनको भी इसने आज मारा। तो वो बोल रही थी कि इसको आज बहुत गुस्सा आ रहा था। तो मैंने कहा 3 दिन की छुट्टी जो हो गई, तो इस कारण से इसको गुस्सा आ रहा होगा, क्योंकि ये 3 दिन से स्कूल तो गया नहीं, ये घर में ही था। और फिर आज क्या है, मैं 9 बजे उसको छोड़ कर आ गई। मैंने सोचा 11:30 पे लूँगी कि थोड़ा रहेगा ज़्यादा देर। तो वो बोल रहा है कि नहीं, ये अभी बिल्कुल नहीं रह रहा है, इसको आप 1 ही घंटे छोड़िए, 10 बजे छोड़िए और 11 बजे ले जाइए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, फिर अब क्या कर सकते हैं। कह रहा 1-2 महीने इसका ऐसे ही चलने दीजिए, शायद इसको आदत हो जाए। घर आई, आकर खाना बनाया, पराठे वगैरह सीखना था तो वो किया, क्योंकि खाना बनाते से छोड़ कर गई थी। मतलब मैं बस है ना गैस चालू किया था, तवा भी रख दिया था, बस रखने वाली थी जब तक कॉल आ गया स्कूल से। तो फिर मैं हाल ही स्कूल चली गई, और फिर उसके बाद घर आई तो थोड़ा बहुत खाना वगैरह बनाया। मैंने कहा चलो AC की सर्विसिंग होना है 1 बजे। तो मतलब मेरी किस्मत में यही होता है, टाइम का हम लोग जिसको हम करते हैं वो हमारे पहले ही आ गया, या कोई आएगा ही नहीं है ये। तो अर्बन वालों को किया था कि वो टाइम से फिक्स आते हैं, क्योंकि ऐसे लोकल वालों को करो तो उनका कोई टाइम फिक्स नहीं होता, आ रहे हैं, हमेशा यही हो रहा था। और AC नहीं कर रहा कूलिंग, तो इसलिए अर्बन वालों को बुक किया। तो वो भैया जल्दी आ गए, बोलते हैं कि मेरे को आज पापा को लेकर जाना है डॉक्टर का, तो इसलिए मैं जल्दी आ गई। मैं हस्बैंड को कॉल कर रही, वो नहीं उठा रहे, वो मैसेज
मैसेज छोड़ दी कि मैं मीटिंग में हूँ, अब क्या करूँ। तो फिर मैंने कहा भैया आप कैंसिल कर देते हैं हम लोग आपकी बुकिंग। तो कहते हैं कि नहीं, तो मैंने कहा आपको शाम को टाइम होता है जब आ जाना। अब उसने 7:30 बजे का अभी टाइम दिया, तो अब देखते हैं वो 7:30 पे भी आते हैं कि नहीं। और एसी कर रहा है, इतनी प्रॉब्लम कि पूरी पूरी रात एसी चल रहा है, और बिल तो फिर समझो एसी का बहुत बहुत ज़्यादा आता है। यही है मतलब, और कुछ नहीं। अभी बस आरुई आएगी, अभी 1 बजा है, आरुई 1:30 बजे आरुई स्कूल से आ जाएगी। फिर थोड़ा टाइम बिजी इतना ज़्यादा हो जाता है कि काम ज़्यादा ही ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि बच्चों के साथ काम बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि बच्चों को स्कूल भेजो, पहले सुबह रेडी करो, फिर आके उनके कपड़े वपड़े बहुत सारा काम होता है। तो बस इसमें आरुई का, जिसमें खाने वगैरह का कोई टेंशन नहीं है, तो मुझे सुबह इतना नहीं करना होता है खाने वगैरह का देने का। तो पर तब भी बहुत काम हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, वो ड्रेस पे कुछ ना कुछ गिरा कर आ जाती है, तो वो सब क्लीन करने के लिए हाल ही करना होता है। तो बहुत सारा काम होता है। और कल से उसका ट्यूशन भी स्टार्ट हो जाएगा, तो सुबह शाम को 4 बजे ट्यूशन छोड़ने जाओ, फिर 5 बजे 5:30 बजे फिर लेने जाओ। तो मतलब कल के बाद तो और बिजी लाइफ हो जाएगी। मतलब ये समझ लीजिए, फिर वीडियो भी बनाना, एडिट भी करना, मतलब काम बहुत होते हैं। एक हाउसवाइफ की ज़िंदगी सच में नॉर्मल नहीं होती है। लगता है कि बहुत नॉर्मल है, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। हाउसवाइफ की भी ज़िंदगी बहुत बिजी होती है, कि जॉब वाले की तो होती है, पर हाउसवाइफ की भी बहुत बहुत ज़्यादा बिजी होती है। तो चलिए गाइस, सब आरुई आने वाली होगी, तो मैं वेट कर रही हूँ। और आप लोगों को मेरा छोटा सा वीडियो है पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।